वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, पहले ये जाने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है जैसे हमें कोई मान लीजिए दिया है कि किसी रिएक्शन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, ठीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 या 1 से छोटी, और 0 या 0 से मतलब 0 और 1 के बीच ये ऑसिलेट करेगा। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर 1 होगा, परफेक्ट 1 हो रहा है, तो रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है। यानी जितना इधर प्रोडक्ट टूट रहा है उतना रिएक्टेंट, जितना टूट रहा है प्रोडक्ट उतना बन रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट टेक प्लेस। तो ये बात रही अल्फा की। लेकिन अब बात करते हैं, जैसे हमको दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.2। इसका मतलब हुआ कि हमारा एक मोल में से रिएक्टेंट के एक मोल में से कितना हमारा डिसोसिएट हो चुका है। यानी कि एक मोल में से हमारा 0.2 मोल डिसोसिएट हो गया है और 0.8 मोल रिएक्टेंट में अभी बाकी है। 0.2 मोल कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में बन गया है, 0.8 मोल अनडिसोसिएटेड रह चुका है। तो ये बात हुई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू टोटल मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मोल जितने डिसोसिएट हो रहे हैं और जितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। इनिशियली में जैसे रिएक्टेंट में मान लीजिए A प्लस बी प्लस सी गिव्स C D प्लस E। यानी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, एंड अपॉन में क्या रहेगा? न्यूमरेटर में कितने मोल डिसोसिएट हो चुके हैं। इसी को कहते हैं हम अल्फा, ठीक। और अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है यानी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो रिएक्शन हमारा इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कुछ इंपॉर्टेंट हम 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक रिएक्शन है 2HI रिएक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह H2 प्लस I2। तो लिखा है इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी Kp और Kc के लिए हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं 2HI, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल H2 गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, गिव्स I2। तो इसका करने का तरीका क्या है? पहले हम इनिशियली मान लेते हैं कि इनिशियली इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है। इनिशियली जब एक मोल इसका हम लेते हैं तो इधर रिएक्शन चालू नहीं हुआ अभी, तो इधर कितने होंगे? 0 मोल, ठीक। अगर एक मोल लेने पर इधर 0-0 हो रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या हो जाएगा? अगर हम अल्फा मोल इसके रिएक्टेंट करा रहे हैं, इधर अल्फा मोल इसके रिएक्टेंट करा रहे हैं, बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। अगर ये
2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो ये अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। ये 2 से 1 बन रहा है तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अल्फा मोल रिएक्ट 2 मोल HI के रिएक्ट किए तो बना रहे हैं 1 मोल H2 के, 1 मोल I2 के। अगर अल्फा मोल H2 के रिएक्ट करेंगे तो H2 के कितने बनाएंगे, अल्फा बाई 2, और I2 के कितने बनाएंगे, अल्फा बाई 2। ठीक, अब ये तो बात रही इसके। अब इसको हम, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, लेकिन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमको इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है, रिएक्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो इसका हम एक्टिव मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्टिव मास निकालने के लिए 1 माइनस अल्फा बाई वी, अल्फा बाई 2v, अल्फा बाई 2v, ये हो गया इसका एक्टिव मास। अब हमें इसका एक्टिव मास मालूम पड़ गया है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। अब हम अपना केपी और केसी का फार्मूला लगा के इसका हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। केपी क्या होता है हमारा, केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बाई 2v की पावर 1, अल्फा बाई 2v की पावर 1, और इधर कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई v की पावर 2। ये चीज समझ में आ रही है। अब इधर से एक भी से भी कट जाएगा, एक भी से भी कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, 1 माइनस, ये रहा हमारा केसी का एक्सप्रेशन। और इसके लिए अगर केपी का एक्सप्रेशन निकालें, केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केपी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए नहीं कहा है हमको, केसी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहा है, सॉरी, यहाँ पर केसी हो जाएगा। ये हमारा केसी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर रहे। क्वेश्चन है कि इफ 2NO, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, गिव्स N2 प्लस O2, ठीक, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इज इक्वल टू हमें दिया गया है 0.2 किसका, NO का, कैलकुलेट केपी, कैलकुलेट केपी एट 3 ATM, कैलकुलेट केपी एट 3 ATM। तो पहले हम सॉल्यूशन के लिए इसका रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हमें क्या दिया गया है, 2NO गिव्स N2 प्लस O2, ठीक। इनिशियली फिर वही काम करेंगे हम, मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास कितना है, इसका 1, इसका 0 0। अगर ये एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मान लेते हैं इसका हमने अल्फा मोल लिया, तो ये जब 2 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं तो N2 का कितना मोल बन रहा है, 1। तो जब अल्फा मोल इसके रिएक्ट करेंगे तो N2 का कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। 2 मोल NO के रिएक्ट कर रहे हैं तो O2 के 1 मोल बन रहे हैं, तो जब NO के अल्फा मोल रिएक्ट करेंगे तो O2 के कितने मोल बनेंगे, अल्फा बाई 2। सॉरी, तो ये बात हो गई हमारे अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, ठीक। अब हम निकालेंगे, अब हमको टोटल प्रेशर दिया है, इस टर्म का यूज करके हम इसके प्रेशर निकालेंगे। केपी हमको निकालना है, तो देखिए प्रेशर ऑफ NO क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू P टोटल, टोटल प्रेशर। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम इसका प्रेशर निकालेंगे NO का, तो PNO कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल हम निकाले तो इसको ऐड करेंगे अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 अल्फा,
अल्फा से अल्फा कट जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा इसके हो गए। इसके कितने हो जाएंगे? अल्फा बाई 2, और इसके कितने हो जाएंगे? अल्फा बाई 2। और फिर उसके बाद टोटल प्रेशर हमको कितना दिया गया है? 3 atm। 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, अब ये आ गया रिएक्टेंट का हमारा और प्रोडक्ट का प्रेशर। अब जब हमको प्रेशर मिल गया है तब हम अब केपी इजिली निकाल सकते हैं। केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ N2 अपॉन प्रेशर ऑफ NO की पावर 2। प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया गया है हमको? 3 अल्फा बाई 2। प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया गया है? 3 अल्फा बाई 2। एंड प्रेशर ऑफ NO कितना दिया गया है? 3 1 माइनस अल्फा की पावर स्क्वायर। ठीक, 2 3 है तो यहां से कट जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्वेश्चन की शुरुआत में ही अल्फा की वैल्यू दी गई थी 0.2। अल्फा की वैल्यू हमको कितनी दी थी? 0.2। यहां पर पुट करेंगे 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 0.2 0.8 इंटू 0.8। इसको हटाएंगे, 0 से 0, ये 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 8, 4 से 4 कट गया, 1 अपॉन 64 इज द राइट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।